हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड और लिम्फ के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन की ज़रूरत है। यह क्यों ज़रूरत है बच्चों? क्योंकि जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं तो वह हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और यदि एलिमेंट्री कैनाल से में डाइजेशन के उपरांत यदि यह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। दूसरा है, हम लोग सांस लेने के दौरान में, ब्रीदिंग के समय, रेस्पिरेशन के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कहाँ जाता है? लंग्स में। फ्रॉम लंग्स ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, और वहाँ डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, और उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे नोज के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा है, हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, और वे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड से यह हार्मोन निकलता है, तो इन लोग का कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। डिफरेंट फंक्शंस ये हार्मोन्स जो हैं करते हैं, और इसलिए ये हार्मोन्स स्पेसिफिक होते हैं, किसी खास बॉडी के पार्ट्स को एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, किसी को प्रमोट करता है। तो इन हार्मोन्स को उस पार्ट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। और यह ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों? ये सर्कुलेशन के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन होता है, और उसी के चलते हार्मोन्स डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं और वहाँ वो एक्टिविटी करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं। एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं, और इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत दो ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है हार्ट, हृदय, धक 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 करता है ना, तो वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलते हैं। ठीक है, ये दो ऑर्गन्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत सर्कुलेटरी फ्लूइड रहता है। ठीक है, और वे कौन कौन से? दीज आर ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है बच्चों, हम लोग अब ब्लड और लिम्फ के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों, ब्लड, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ब्लड इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी यही फ्लूइड हमारे शरीर में पूरा घूमते रहता है, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। ठीक, ब्लड इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड, इसीलिए इसको सर्कुलेटरी फ्लूइड कहा जाता है। और इस सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को, पचे पचाए भोजन को, जो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए बच्चों? ध्यान देना, किस किस चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड में कौन कौन से चीज का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यह मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बच्चों? ये होता है यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उनको वह उस ऑर्गन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाता है। इस तरह से चूंकि यह ब्लड जो है फ्लूइड की तरह है, पानी की तरह है, लिक्विड है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए?
कभी पूछा जाएगा कि सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है, इट इज ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, इट इज ब्लड। ठीक है, और इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसके अंतर्गत जो है पानी जो है, वाटर, इट इज 78% और 22% ही सॉलिड रहता है। यानी सोच लो 78% वाटर एंड 22% सॉलिड्स। अब देखो, इस ब्लड को हम लोग जो है कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी इट कनेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन्स, सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इट कनेक्ट्स और ये क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है, अलग अलग तरह के सिस्टम को। जैसे ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टिंग गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, यानी फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स, ये भी जो है ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। समझे गए। और कहाँ जाता है ट्रांसपोर्ट होके, एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जहाँ से निकलता है हार्मोन्स, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये जो है प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, और वहाँ से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये पहुँचता है। ठीक है, और ये कौन पहुँचाता है, इट इज ब्लड। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ब्लड के अंतर्गत दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक है सेलुलर कंपोनेंट, यानी सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और दूसरा है फ्लूइड कंपोनेंट, यानी तरल द्रव्य होता है, लिक्विड टाइप का चीज रहता है। ठीक है, और इस सेलुलर कंपोनेंट के अंतर्गत होता है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, और इस तरह से सेलुलर कंपोनेंट कितने हो गए, 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। दूसरा है फ्लूइड कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट के अंतर्गत पाया जाता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा, यह प्लाज्मा क्या है बच्चों, इट इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, यह पानी जैसा तरल द्रव्य होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और यानी कि हम ब्लड हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होंगे, और लिक्विड कंपोनेंट होगा, यानी प्लाज्मा होगा। यानी ब्लड यदि हम ब्लड को हम देखेंगे तो उसमें ये चारों चीज पाए जाएंगे, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये तीनों ब्लड के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे जरा विस्तार से देखेंगे, दैट इज सेल्स फाउंड इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, देखें बच्चों, वह है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। और यह रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है बच्चों, यह होता है गोल गोल छोटा छोटा रेड कलर्ड स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों ये कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उसमें वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एंड दीज आर रेड ब्लड सेल्स। अब इसका काम क्या है आरबीसी का, इसका काम है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन को लिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचाया, समझ गए। और इस आरबीसी के अंतर्गत एक पिगमेंट पाया जाता है, एक रंग पाया जाता है, जिसके कारण ये आरबीसी लाल होता है, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। समझ गए, हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, इसीलिए हमारा आरबीसी कैसा होता है, लाल हो जाता है। और
इस हीमोग्लोबिन को जो है एफिनिटी, इससे लगाव है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए जब जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, यानी अटैच होने के बाद क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस तरह से हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जैसे जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। समझ गए बच्चों। अब देखें दूसरा सेलुलर कंपोनेंट जो ब्लड का है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, ये WBC। अब देखो बच्चों WBC जो है इट इज ए न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। RBC में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस हो पाया जाता है। अब देखो, अब ये जो WBC जो है इट इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड इट हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बाहरी जीवाणु, ठीक है, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर हमारे पहुंचता है तो उससे लड़ता है कौन, इट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। WBC माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ता है और हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, दैट इज बिल्ड्स द इम्यून सिस्टम, हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। और इस WBC का ध्यान देना बच्चों, इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल जो है 3 से 4 दिन है। 4 दिन के बाद क्या होगा, यह मर जाता है और इसके बदले में नया नया WBC फिर पैदा होते रहता है। अब देखो बच्चों, थोड़ी विशेष जानकारी के लिए हम लोग जान लें कि WBC जो है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। और वह है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। समझ गए बच्चों। और देखो ये जितने भी प्रकार के सेल्स हैं सब में देखो ये है न्यूक्लियस, ये अलग अलग तरह का न्यूक्लियस होता है, इसके लिए इसका नामकरण अलग अलग होता है। इस पर विस्तार से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट, वह है प्लेटलेट्स। कौन सा बच्चों, प्लेटलेट्स। अब देखो ये प्लेटलेट्स जो है ये और भी छोटा होता है। तीसरा सेलुलर कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, यह जो है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, देखो छोटा छोटा है। और क्या, इसका सबसे मुख्य काम है ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में यह काम आता है। कहीं जानते हो, कहीं हम लोग का शरीर कट फट जाता है, चोट लग जाती है या ब्लड निकलता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ थक्का जम जाता है खून का, इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इस ब्लड क्लॉटिंग के चलते हमारा खून जो है ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता है। इस तरह से हम लोगों ने ब्लड के बारे में जानकारी ली। अब दूसरा है लिम्फ, यह जो है अब दूसरा कंपोनेंट है लिम्फ। लिम्फ क्या है बच्चों, यह एक टिश्यू फ्लूइड है, यानी टिश्यू के अंदर का फ्लूइड, ठीक है। और इसे जो है हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, यानी सेल्स के बीच में बहुत से सेल्स हैं, एक दूसरे के पास सेल्स लगे हुए हैं, तो इस सब के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ गए बच्चों, ये देखो दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो लिम्फ जो है इट इज कलरलेस इन नेचर, यह जो है रंग विहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। और इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा हम लोग पढ़े थे ना, RBC W, 2 कंपोनेंट था, ब्लड का 2 कंपोनेंट था। देखो बच्चों ब्लड का हम लोगों ने 2 कंपोनेंट पढ़ा था, सेलुलर कंपोनेंट और फ्लूइड कंपोनेंट, और इस फ्लूइड कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है ना। तो यही प्लाज्मा जो है जो कि ब्लड में पाया जाता है वह इट इज येलोइश इन कलर, बट लिम्फ इज
कलरलेस इन नेचर। ठीक है, अब देखो लिम्फ में जो है इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी यह एक तरफ चलता है। कहां से कहां चलता है? इट इज, ये टिश्यू से हार्ट की तरफ चलता है। हमारे टिश्यूज जहां जहां है, ठीक है, वहां से हार्ट की तरफ ये लिम्फ चलता है। ठीक है, लिम्फ का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, और यह ट्रांसपोर्ट करता है एब्जॉर्ब फैट का। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन होगा तो इट इज ब्रोकन डाउन। ठीक है, अब ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? फैट को एब्जॉर्ब होगा, और वो जो है फैट एब्जॉर्ब होके चला जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, यानी इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में चला गया। ठीक है, और ये जाके स्टोर हो जाता है। फिर है ट्रांसपोर्ट्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, यानी यह जो है लिम्फ जो है ट्रांसपोर्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड रहता है, यानी हमारे टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है उसके अंदर जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, उसको वहां से निकाल लेता है और ब्लड में डाल देता है, यानी हमारे सूजन को कम करता है। ठीक है, तो बच्चों लिम्फ का यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है किस प्रकार से होता है? टिश्यूज टू हार्ट। तो कैसे होता है देखें, यहां पर लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड है वह जो पहले चला जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। बहुत महीन महीन कैपिलरीज होता है जो हमारे टिश्यूज में रहता है, उसमें यह लिम्फ चला जाता है, और फिर लिम्फ कैपिलरीज जो है लिम्फ को लिम्फ वेसल्स में डाल देते हैं। दीज वेसल्स आर थिक, कैपिलरीज से मोटी होती हैं और उसमें ये डाल देता है, और लिम्फ वेसल्स जो है वेन्स के अंदर लिम्फ को डाल देता है, जो कि हार्ट में पहुंच जाता है वेन्स के द्वारा। इस तरह से लिम्फ का सर्कुलेशन जो है, वो मूवमेंट जो है वह यूनिडायरेक्शनल होता है। लिम्फ से लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल से वेन्स में। समझ गए बच्चों? अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड और लिम्फ में, वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है? तो बच्चों हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि ब्लड इज रेड इन कलर, लाल रंग होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के चलते होता है। और लिम्फ इज कलरलेस इन नेचर। नेक्स्ट इज ब्लड फ्लोज रैपिडली। यदि हार्ट पंप करता है ना, तो पंप करता है तो क्या होता है? ब्लड तेजी से बढ़ेगा। बट लिम्फ इज प्रेजेंट इन टिश्यूज, सो लिम्फ फ्लोज स्लोली, धीरे धीरे बहता है। ठीक है, और ब्लड जो क्या होता है? फ्लोज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एंड वाइस वर्सा, यानी बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में होता है, यानी डबल सर्कुलेशन। पढ़े हो रहे ह्यूमन बींग्स में। अब देखो, और बट इन केस ऑफ लिम्फ इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट, टिश्यूज से हार्ट में जाता है लिम्फ। अब देखो ब्लड में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं, सो इट कंटेन्स मोर प्रोटीन। बट वहाँ से निकल के खर्च हो जाता है, लिम्फ में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है। और हम लोग जानते हैं बच्चों ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बट इन केस ऑफ लिम्फ इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। समझे? लिम्फोसाइट जो है ये लिम्फ में रहता है, और यह जो है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है बच्चों, यदि किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमारा लिम्फ ग्लैंड सूज जाता है और वहाँ दर्द करने लगता है। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ जो है
ये 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी अल्टरनेट और 2 इयर्स के बाद ये जरूर से जरूर पूछा जाता है, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड लिम्फ। प्लाज्मा और लिम्फ में क्या अंतर है? देखें बच्चों, प्लाज्मा और लिम्फ, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? इट इज इन ब्लड। लिम्फ कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन टिश्यूज। ठीक है, अब देखो, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर, पुआल के रंग का होता है। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है। प्लाज्मा क्या है? फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल से पाया जाता है, फ्लो करता है। और ये कहाँ पर फ्लो करता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इट इज फाउंड इन ब्लड टिश्यू। ब्लड में जो है जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ये लिम्फ क्या है बच्चों? इट इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल्स के बीच के अंतर्गत जो फ्लूइड पाया जाता है इट इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल्स है, उसके बीच में यह पाया जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ये जो है ब्लड के लॉस को, कहीं कट फट गया तो खून के बहाव को रोकता है। कैसे रोकता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, खून को जमा देता है। इस तरह से प्लाज्मा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फ डिस्ट्रॉयज द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चूंकि लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स पाया जाता है और ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके पचा जाता है। ठीक है, एंड प्लाज्मा कैरीज द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, ये प्लाज्मा लेके चलता है। और लिम्फ क्या करता है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। ये फैट जो है डाइजेस्ट किया हुआ जो है सिंप्लीफाइड फैट्स हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, और इस तरह से लिम्फ जो है फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, और इस तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।